खिलाड़ी जी जुड़े हैं सऊदी अरेबिया से, तो उनका कहना है, उन्होंने डायरेक्ट सवाल यही, चाबार बंदर जो है प्रोजेक्ट जो है जिससे भारत अभी निकलने वाला है, तो उसका इंटरनेशनल रिलेशन पे क्या असर देखते हैं आप भारत गवर्नमेंट? देखिए ऐसा है, सऊदी अरेबिया से हमारे साथी है गौतम जी, वेलकम, थैंक्स अ लॉट फॉर यू सी आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम Saudi Arabia, and because you are from Saudi Arabia I can reply this in Hindi, otherwise I could have you see replied it in English also for the convenience of the people who, if they are involved on this Facebook live, so they can also understand in English all across the world. मैं ब्रीफ में दो बातें कहूँगा कि जो अभी का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है बेसिकली वर्ल्ड का, उसमें दो तरह के ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड तो है लेकिन फिर भी दो ब्लॉक्स में ये बढ़ते जा रहा है, और ये दो ब्लॉक्स में एक अमेरिका का ब्लॉक है और दूसरा जो है धीरे धीरे चाइना का जो है वो ब्लॉक बनते जा रहा है। अमेरिका के ब्लॉक में ट्रेडिशनली नाटो कंट्रीज़, जो नाटो जो है वो सिक्योरिटी अलायंस है, ये हम लोग सब जानते हैं, तो नाटो की जो कंट्रीज़ है वो अमेरिका के साथ में है। फिर क्योंकि चाइना एक मेजर जो है वो ग्रेट पावर बन गया है और ग्लोबल पावर बनने के तरफ चाइना ऑलमोस्ट ऑल जो है वो जा रहा है, आने वाली ये डिकेड जो है वो चाइना अमेरिका को सरपास कर जाएगा, और मिलिट्री पावर में फिर 35 के बाद जो है वो चाइना जो है वो मिलिट्री पावर में भी यूएस को सरपास कर जाएगा। अभी चाइना सेकंड लेवल का इकोनॉमी है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और अगर जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी में देखा जाए तो चाइना अमेरिका से आगे है, तो और एक्सपोर्ट्स में भी चाइना और प्रोडक्शन में भी अमेरिका से आगे है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में अमेरिका जो है लगभग $7 ट्रिलियन से जो है वो चाइना से आगे हैं, और मिलिट्री पावर में अभी भी अमेरिका जो है वो नंबर 1 पावर है। तो अमेरिका जो है, क्योंकि चाइना एक राइजिंग पावर है, उसको कंटेन करने के लिए अमेरिका ने अलायंस जो है वो डिक्लेयर किया है। अगर अमेरिका के सिक्योरिटी पेपर्स का यदि हम अध्ययन करें, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ का यदि अध्ययन करें, तो अमेरिका ने 4 कंट्रीज़ को एनिमी कंट्रीज़ बोला है। 4 जो एनिमीज़ डिक्लेयर किया है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, वो है नंबर 1 चाइना, नंबर 2 रशिया, नंबर 3 नॉर्थ कोरिया, एंड 4 जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अमेरिका ने अमेरिका का एनिमी घोषित किया है। अब चाइना ने तो इस तरह से जो है वो कोई डिक्लेरेशन नहीं किया, लेकिन वो अमेरिका को अपना कॉम्पिटिटर नंबर 1 जो है वो मानता है। तो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी या पैसिफिक में चाइना को रोकने के लिए अमेरिका ने इंडिया, उसके बाद में साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान जैसे छोटे कंट्रीज़ को साथ में लेकर अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाह रहा है। चाइना इसके एवज में जो है वो जो इस्लामिक कंट्रीज़ है, इस्लामिक कंट्रीज़ का बहुत बड़ा जो ब्लॉक है वो पूरे के पूरी तरह ऑलमोस्ट ऑल जो है वो चाइना के साथ है। इवन सऊदी अरेबिया की भी जो पॉलिसीज़ है वो अमेरिका से थोड़ी थोड़ी दूर हो रही है। तो अमेरिका को टैकल करने के लिए जो चाइना का जो क्वाड्रा या पेंटा कहा जाता है ना, 4 लोग 5 कंट्रीज जो है, तो उसमें नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ है, ये चाइना का जो है वो ब्लॉक है। तो अभी जो ये जो ट्रीटी ईरान में जो होने जा रही है, ये बहुत बड़ी ट्रेड की ट्रीटी नहीं, जिसमें ईरान, क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस के बाद जो है ईरान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हुई और वो जो है उसको कोई कंट्री हेल्प करने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे समय में ईरान ने जो ट्रेड का ट्रीटी किया है चाइना के साथ, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस दोनों कंट्री के अंदर बढ़ेगा, और बिजनेस जब बढ़ता है तो वहाँ ऑफकोर्स दूसरे इंडस्ट्रीज़ और जो सेक्टर्स है, जो वेरियस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है या सर्विस सेक्टर्स है, वो भी वहाँ पर बढ़ेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह उसमें बढ़ेगा। और साथ में एक मिलिट्री जो है उसके अंदर में पैक्ट है, तो ऑलरेडी ईरान जो है वो उसके क्वाड्रा में जो है इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के साथ में और नॉर्थ कोरिया के साथ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, इकोनॉमिक तो है पर स्ट्रेटेजिक भी डिसीजन है। और इंडिया जो चाबर पोर्ट को डेवलप कर रहा था दोनों तरफ से एज अ बिजनेस पोर्ट, जो गवादर पोर्ट जो है, जो सेपिक का जो प्रोजेक्ट है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जो चाइना से डायरेक्ट रोड निकल रहा है और गवादर पोर्ट जो है वहाँ पर जा रहा है पाकिस्तान में, उससे चाइना का जो सामान साउथ चाइना सी से होते हुए मलाका स्टेट होते हुए इंडियन ओशन से फिर जो है वो स्यूज कैनल होते हुए यूरोप जाता था या अफ्रीका कंट्रीज़ में जाता था, उसमें लगभग 48 घंटे का समय जो है वो बचेगा, क्योंकि वो जो है लैंड से डायरेक्टली तिब्बत होते हुए वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से गवादर पोर्ट पर जाएगा। तो उस गवादर पोर्ट को टैकल करने के लिए इंडिया चाबार पोर्ट को डेवलप करना चाह रहा था, दोनों लिहाज से, एक ट्रेड के लिहाज से, दूसरा
स्ट्रेटेजिक यानी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी जो ईरान और जो चाइना के बीच में जो ट्रीटी हुई है, और ऐसा कह रहे हैं कि भाई इंडिया का पैसा जो लगने में भी देरी हुई चाबार पोर्ट को डेवलप करने में, तो मैं समझता हूँ कि जो एक ब्लू वाटर नेवी को डेवलप करने के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, तो एक बहुत स्ट्रेटेजिक जगह पे चाबार पे हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उसको हम मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो टिकटॉक और 59 जो ऐप्स को इंडिया ने बैन किया है, उसका एक जवाब है एक तरीके से जो चाइना ने इंडिया को दिया है। ये इंटरनेशनल जो ट्रेड वॉर होते हैं और जो स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसीज़ होती है, उसमें चाइना ने वन अपमैनशिप जो है वो कायम की है। और हमारा जीडीपी तो 0% से नीचे आ रहा है, लेकिन चाइना का जीडीपी जो है 3.2% से ऊपर आया हुआ है। इसका मतलब कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ है, जो हमारी बिजनेस पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, ट्रेड पॉलिसीज़ है, और साथ में जो सिक्योरिटी और डिफेंस की पॉलिसीज़ है, इसके कैलिब्रेशन में कहीं ना कहीं जो है हमारी जो है गलती हुई है और गलती हो रही है। इस बात को इंडिया को समझने की ज़रूरत है। और मेरा तो ये क्लियर मानना है कि अगर इंडिया और चाइना दोनों मिलके अगर पार्टनरशिप करे, इक्वल टर्म्स में करे, तो 21वीं शताब्दी ये जो है वो एशिया की होगी। और यदि एशिया की अगर शताब्दी 21वीं शताब्दी होती है, तो दुनिया के 62% आबादी जो एशिया में रहती है, उसका जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर आएगा, उसका जो है वो गरीबी कम होगी, विषमता कम होगी, और ये पूरे मानवों के लिए, मानव समाज के लिए ये अच्छा होगा। इट वुड बी गुड फॉर ह्यूमैनिटी if India and China can do a partnership on equal terms. So the 21st century can be the century of Asia, and of course the West is already developed, so they can remain developed if they want, and if they can conduct in their own manner the affairs of economics and security and trade and all those things. Thank you.